हेलो डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर। यहाँ पे हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ा चुके हैं। यह 11 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। पीछे क्लास में जाकर के ऑब्जेक्टिव में देखेंगे तो यह 10 नंबर तक बना हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखें। बोल रहा है कि आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक होगा। कल ही बताए थे पृष्ठीय घनत्व के सूत्र में पृष्ठीय घनत्व को हम लोग सिग्मा द्वारा सूचित करते हैं। सिग्मा का मान यहाँ पे होता है यानी Q अपॉन A, यानी यहाँ पे Q मतलब कूलम, A माने एरिया, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, इसलिए यह हमारा बना यानी कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर देख लीजिए, कूलम प्रति, प्रति में ना लिख करके इनवर्स में लिख दिया है, तो इसको लिख सकते हैं कूलम मीटर इनवर्स 2, मीटर इनवर्स 2। आपका आंसर आया ए नंबर राइट आंसर। ध्यान से देखें, यहां बोला गया है जब किसी वस्तु को यानी आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, देखिए ध्यान से, अगर कहता है कि आवेश दिया जाता है तो उसका कंडीशन दूसरा हो जाता है। अगर कहता है कि आवेश निकाला जाता है तो उसका कंडीशन दूसरा होता है। अगर कहता है कि आवेश दिया जाता है तो जब दिया जाता के बात करता है तो द्रव्यमान के मान बढ़ जाता है, और जब कहता है कि आवेश निकाला जाता है तो उस समय द्रव्यमान घट जाता है। लेकिन आवेशित कहने का मतलब कि जब यानी आवेश देंगे तब भी आवेशित होगा, जब आवेश निकाल देंगे तब पर भी आवेशित होगा। तो यह दोनों कंडीशन अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा डी नंबर ऑप्शन होगा राइट आंसर। बढ़ सकता भी है और घट सकता। अब डिपेंड कर रहे हैं कब आवेशित कैसे कर रहे हैं, आप आवेश को निकाल के आवेशित कर रहे हैं या बढ़ा के कर रहे हैं। अगर निकाल के आवेशित करेंगे तो उस समय घटेगा, अगर आवेश दे करके आवेशित करेंगे तो उस समय आवेश बढ़ेगा। लेकिन खाली आवेशित का है, इसका आंसर राइट आंसर होगा टी, यानी बढ़ या घट सकता है। अगला देखिए, बोलता है पी वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाला, यहाँ पे बोला गया है कि विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क, टॉर्क माने यहाँ पे टाउ बोलना है, टाउ का मान होगा। देखिए टाउ का मान क्या होता है, डायरेक्टली आप यहाँ पे आपको हम पीछे वीडियो में पढ़ाए भी थे कि आपके टाउ बराबर होगा पी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। कहां से आया देख लीजिए, टाउ बराबर आपको हम सिखाए हैं पी ई साइन थीटा। जब यहाँ साइन थीटा होता है, जब साइन थीटा होता है तब पी वेक्टर क्रॉस हो जाता है ई वेक्टर। जब यहाँ कॉस थीटा होता है डॉट होता है, लेकिन यहाँ साइन थीटा है इसलिए क्रॉस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे बोला गया है एक विद्युतीय द्विध्रुव के इतना इतना, मान लीजिए एक आवेश इतना दिया है और एक आवेश इतना दिया है और दोनों के बीच के दूरी इतना दिया है। हम सिखाए हैं यहाँ पे कि एक आवेश यानी यहाँ पे इन दोनों के बीच का आवेश दिया गया है, इसका आवेश प्लस में है, इसका आवेश माइनस में है, तो माइनस वाला को यहाँ पे लिखते हैं, प्लस वाला को यहाँ लिखते हैं, इसका बीच के दूरी आर है। तो इसके लिए सूत्र बताए हैं, बोला है यहाँ पे कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है यानी P बराबर 2QL, P बराबर हो जाएगा 2QL। ध्यान समझिए, P बराबर 2QL, 2Q में से इन दोनों के मान में से किसी एक को, प्लस वाला को केवल रख दिया जाता है, यानी माइनस और प्लस का मतलब किसी एक को यानी Q का मान रख दीजिए। अब बीच के दूरी है तो बीच के दूरी को यहाँ रख दीजिए, यानी डायरेक्ट आपका आ सकता है। देखिए पावर के हिसाब से भी आप मिला सकते हैं, इतना को आप घरे बैठ करके कैलकुलेट कीजिएगा, इसका राइट आंसर इतना आएगा। कैलकुलेट करने पर आप इन दोनों को गुणा करके 2 से गुणा करने पर यानी दोनों में से किसी एक को Q का मान रख लीजिए, दोनों में से L का मान रख लीजिए और यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो राइट आंसर इतना आ जाएगा। तो इसके आगे अब हम लोग देखते हैं, आप इसको रोक करके वीडियो को यानी आप उतार सकते हैं, आगे देखिए, देखेंगे आगे। इसके आगे में क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या बोलता है कि एक विद्युत एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर
यानी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का मान होगा। देखिए किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का मान जो होता है सतह के लंबवत होता है। किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का मान सतह के लंबवत होता है। ध्यान से समझिए, जैसे बाल को अगर छिलवा दिया जाए, मुंडन करवा दिया जाए, तो देखिए जो बाल निकलेगा लंबवत निकलेगा, यहाँ पे भी ऐसे निकलेगा, यहाँ पे ऐसे निकलेगा, यहाँ ऐसे निकलेगा, ऊपर में सीधे ऊपर जाएगा। उसी तरह से हमारा जो होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता वह सतह के लंबवत होता है, सतह के लंबवत होता है। अब भले आकर के आगे से मुड़ जाए बात, ये बात पे, लेकिन सतह पर जहां निकलता है सीधे सीधे निकलता है यानी लंबवत होता है। उसी तरह से विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होता है सतह के लंबवत होता है। दिस इज ए राइट आंसर। देखिए बोलता है अगला, निर्वात में आकाश का पारावैद्युतांक होता है। पारावैद्युतांक क्या होगा? तो देखिए पारावैद्युतांक को हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 गुणे 10 के पावर -12 फैराडे प्रति मीटर या फैराडे मीटर इनवर्स। यही दिया गया है 8.854 गुणे, यानी यहाँ पे 4 भी रहेगा तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, गुणे 10 के पावर -12 फैराडे प्रति मीटर। यह आपका होगा राइट आंसर। आगे देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। ये तो क्वेश्चन तो कर दिया है, बहुत बार घुमा के एसआई मात्रक इसका मात्रक देखिए विद्युत द्विध्रुव बोला है कि विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक, द्विध्रुव को हम P बराबर 2QL तब P बराबर 2 का तो मात्रक होता नहीं है, Q का होता है, Q का कूलम और L का मीटर, यानी यहाँ पर हो जाएगा कूलममीटर। P बराबर कूलममीटर, यहाँ पे आगे कूलममीटर। आगे देखिए विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर का एसआई मात्रक। ई वेक्टर का मान क्या होता है? देखो पहले ई बराबर है, ई मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, ई मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होता है? ई बराबर 1/Q0। पीछे के वीडियो में सब पढ़ाया गया है। पीछे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब खोल के देखेंगे तो पूरा ऑब्जेक्टिव में पढ़ लेंगे, सब्जेक्टिव इसका पढ़ लिए तो ऑब्जेक्टिव में कोई महंगा नहीं, सब सब्जेक्टिव से है। E इक्वल टू देखिए एक मतलब न्यूटन और यहाँ पे हमारा आवेश है Q0 का कूलम, तो कूलम प्रति न्यूटन, यह आपका हो गया कूलम प्रति न्यूटन। कहीं कहीं लिखता है कूलम और न्यूटन कूलम इनवर्स, यह लिखेगा तो यहाँ पे लिख करके दिया है, यह राइट आंसर। आगे देखिए बोला है एक स्थिर कूलम को ही स्टेटोकूलम कहते हैं। एक स्थिर कूलम माने स्टेटोकूलम, ध्यान समझिए, एक स्थिर कूलम माने स्टेटो। देखिए एक कूलम बराबर होता है 3 × 10 के पावर 9 स्टेटोकूलम, ये स्टेटोकूलम। तो यहाँ पूछा कि एक स्टेटोकूलम क्या होगा? तो एक स्टेटोकूलम बराबर हम 1 में ला सकते हैं यहाँ पे किसको? इसको 3 × 10 के पावर 9, तो यह हमारा तो 1/3 को तो 3 रह जाएगा, लेकिन यह जब ऊपर जाएगा 10 के पावर 9 तो क्या हो जाएगा -9 बराबर एक स्टेटोकूलम। एक स्टेटोकूलम का मान हो गया यानी 1/3 × 10 के पावर -9 गुणे 1 बराबर एक स्टेटोकूलम। तो यहाँ पे देखिए एक स्थिर कूलम मतलब स्टेटोकूलम, इस राइट आंसर होगा डी नंबर। अगले देखिए एक कूलम यानी एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश यहाँ बताए ही है। एक कूलम आवेश इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 1 × यानी यह होगा आपका, तो मिला लीजिए और कहाँ पे ए नंबर में है 3 × 10 के पावर 9, 3 × 10 के पावर 9, यह होगा आपका राइट आंसर। इसी तरह से यह 10 क्वेश्चन दिए इस वीडियो में। अगला 10 की जो है यानी 3 पार्ट में पूरे इस चैप्टर का 30 यानी 30 ऑब्जेक्टिव से कभी ज्यादा नहीं पूछेगा, यह 20 ऑब्जेक्टिव होगा। पार्ट 1 यह जाएगा पार्ट 2 में। जिनको इसको देखना है रोक करके उतार ले, देख ले। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।